इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ा था और एसेट्स रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होते हैं उसके बारे में सारा पॉइंट्स हम क्लियर कर दिए थे। अब यहाँ पे आज हम पॉइंट्स बताने वाले हैं जो रिलेटेड हैं इस वीडियो में। सारे जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, कैसे उनका एडजस्टमेंट होगा और कैसे न्यू बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, ये हम बताएंगे। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट, ध्यान से समझना सब लोग। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट होती क्या है? ये डेटर पे, अगर मान लिया कोई डेटर है, लग रहा है पर्सन को कि वो पे नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोविज़न लगाते हैं उस पर। ठीक, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट ये हमारे लिए एक तरह की क्या होती है, लायबिलिटी। कभी कभी बैलेंस शीट में इसको लायबिलिटी साइड में भी दिखाया जाता है। ठीक, तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट नॉर्मली क्या करते हैं, बैलेंस शीट में जब दिखाते हैं तो डेटर में से प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट को माइनस करके दिखाया जाता है, अगर पहले से लगा हुआ है तो कभी कभी क्या होता है, इसको लायबिलिटी साइड में भी दिखाया जाता है। अब इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं ये सब लोग कायदे से समझना, इस वीडियो में वही बताया गया है। देखो, इसमें यहाँ बैलेंस शीट के अंदर डेटर दिया हुआ है 1 लाख और यहाँ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रिएट करने के लिए कह रहा है कितना परसेंट, 20%। क्रिएट करने के लिए क्या है, मेंटेन करने के लिए क्या है, या फिर लिखा रहा है क्वेश्चन में प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेड, तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रिएट करना है कितना परसेंट, 20%। पहले से डेटर पे किसी भी तरह का कोई प्रोविज़न नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये प्रोविज़न पूरी की पूरी हमारे लिए क्या होगी, लायबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी। तो 1 लाख का डेटर था, 1 लाख का 20% में निकालेंगे तो 20,000 आएगा। एंट्री हो जाएगी इसकी रिवैल्यूएशन, ये हमारे लिए क्या है, लॉस, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे इसको। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना हो जाएगा, 20,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब दिखाएंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसको डेबिट कर देंगे, पूरा का पूरा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट। ये पहले से तो था नहीं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट पूरा का पूरा क्या कर दिया जाएगा, डेबिट। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट कितने से हो जाएगा, 20,000। और जब नया बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद, तो जो भी डेटर है 1 लाख का पहले से, ये प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट उसमें से माइनस हो जाएगा। ये लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी बढ़ती है तो हमेशा क्या करते हैं, डेबिट। और ये प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट बढ़ रहा है, पहले से कुछ नहीं था, पूरा का पूरा 20% यानी 20,000 हमें लगाना है, तो 20,000 हमने डेबिट, वो लायबिलिटी हमारी बढ़ गई तो रिवैल्यूएशन में डेबिट कर दिया गया उसको। अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन में क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। यहाँ पे प्रोविज़न डेटर अब कितना दिखेगा, 80,000। ये तो एडजस्टमेंट समझ में आ गया होगा सबको, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, मान लिया यहाँ प्रोविज़न पहले से दिया हो, प्रोविज़न पहले से ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हो, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट यहाँ पहले से मौजूद है, कितना, 15,000। अब ध्यान देना सब लोग। अब अगर इसी पॉइंट को हम देखें तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रिएट करना है हमें कितना परसेंट, 20%। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रिएट करना है कितना परसेंट, 20% डेटर्स पे। अब ध्यान देना, पहले से प्रोविज़न लगा हुआ है 15,000, अगर हम 1 लाख का 20% निकालें तो 20,000 आएगा। पहले से प्रोविज़न मौजूद है बैलेंस शीट के अंदर, कितना है, 15,000। तो अब 15,000 जब पहले से है तो अब करना है कितना, 20,000। तो लायबिलिटी हमारी बस 5,000 से बढ़ी ना,
बस कितने से बढ़ी हमारी लाइबिलिटी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट से रिलेटेड लाइबिलिटी पहले से बैलेंस शीट के अंदर थी 15,000 की, अब 20,000 करना है, 20% यानी 1 लाख का 20% 20,000 करना है, तो सिर्फ कितना बढ़ा 5,000। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन में डेबिट होगा प्रोविजन कितना 5,000। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ रिवैल्यूएशन में डेबिट हो गया 5,000 और डेटर में से कितना माइनस होगा, टोटल हमको प्रोविजन कितना 20% लगाना है, 20% यहाँ कर दिया गया। पहले से 15,000 था तो 15,000 से 20,000 हो गया है, सिर्फ कितना बढ़ा 5,000। 5,000 यहाँ डेबिट कर दिया गया और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट यहाँ पे रिवैल्यूएशन में डेबिट हो गया 5,000 और यहाँ से घटा पूरा कितना 20,000। ये समझ में आ गया। अब देखो दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है, यही है, पहले से प्रोविजन 15,000 लगा हुआ है। अब दूसरे पॉइंट में कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 8% ऑन डेटर्स। कितना क्रिएट करना है 8%, तो 8% क्रिएट करना है तो 8% में क्रिएट करेंगे। तो 1 लाख का 8% जब निकालेंगे तो 8,000 आएगा। 1 लाख का 8% जब निकालेंगे तो कितना आएगा 8,000। तो हमें अब प्रोविज़न कितना लगाना है 8,000 और पहले से लगा हुआ है कितना 15,000। तो 15,000 जब पहले से है, अभी कितना करना है 8,000, यानी घटा देना है अब लाइबिलिटी को। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट को घटा के कितने पे लाना है 8,000 पे। तो अब घटा के 8,000 करना है अगर, तो हमारा 8,000 से ये 15,000 से 8,000 पे आया तो 7,000 से लाइबिलिटी हमारी घट गई। तो अब रिवैल्यूएशन में प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट लाइबिलिटी घट रही है तो क्या होगा क्रेडिट। तो यहाँ पे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रेडिट करेंगे हम किसमें रिवैल्यूएशन में, टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हो जाएगा कितना, कितने से घटा है 7,000 से। और ये प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड में रहेगा। लाइबिलिटी घटती है तो क्रेडिट करते हैं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट। $7,000, ये समझ में आ गया सबको। यहाँ पे पहले से प्रोविज़न 15,000 था, अब करना था 8,000। तो जब 8,000 कर दिया गया तो 7,000 से 7,000 से ये लाइबिलिटी हमारी क्या होगी घट गई। तो जितने से लाइबिलिटी हमारी घट रही है उतना ही हम रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर दे रहे हैं, एंट्री हो गई और ये रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र हो गया। अब देखो इस वाले पॉइंट में क्या कह रहा है, थर्ड वाले में प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी इंक्रीज टू 18%। ध्यान देना, कह रहा है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी इंक्रीज टू 18% ऑन डेटर्स। इसका मतलब इसको 18% तक, डेटर्स 1 लाख के थे, 1 लाख पे कितना परसेंट लगाना है 18%। ध्यान देना, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोविज़न को बढ़ाना है, प्रोविज़न को बढ़ाना है, डेटर्स पे कितना करना है 18%। ये टू और बाई का ध्यान देना, यहाँ 2 है और इसके नेक्स्ट वाले पॉइंट में क्या है बाई। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अब यहाँ कह रहा है कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी इंक्रीज टू 18% ऑन डेटर्स। ठीक, तो अब फिर वही काम करना है। पहले से 1 लाख था एक डेटर और उस पर प्रोविज़न लगा हुआ था 15,000, तो ये 15% था। अब कितना करना है 18%। तो 18% करना है तो यहाँ से माइनस होगा कितना 18,000। अब प्रोविज़न हमारा 18% हो गया, पहले 15% था, अब इसको इंक्रीज कर दिया गया 18% तक, टू 18% लिखा है। तो 18,000 हो गया, पहले से 15,000 था, अब 18,000 हो गया है, तो लाइबिलिटी हमारी बढ़ गई। तो रिवैल्यूएशन में इसको हम क्या करेंगे डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट। कितने से हो जाएगा 3,000, पहले 15,000 था, अब कितना हो गया 18,000। और ये प्रोविज़न रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा, लाइबिलिटी बढ़ रही है। टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट कितने से बढ़ रही है 3,000 से। ये समझ में आ गया।
यहाँ पे 18,000 कर दिया गया था, तो अब ये घट के कितना हो गया 82,000। अब ध्यान देना इस वाले में और इस वाले में बस 2 और बाई का फ़र्क है, लेकिन अमाउंट में चेंजिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ध्यान देना सब लोग। यहाँ कह रहा था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी इंक्रीज टू 18% ऑन डेटर्स। अब इस वाले पॉइंट में कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी इंक्रीज बाई 18%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को ही बढ़ा के कर देना है 18%, बढ़ा देना है 18% से। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट पहले से 15,000 है। अगर ये शब्द लिखा हो, ठीक, शब्दों का खाली फेर है, अगर यहाँ 2 लिखा हो तो पूरा 1 लाख पे 18% जैसे हम पहले किए थे वैसे क्रिएट किए। लेकिन यहाँ कह रहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी इंक्रीज्ड बाई 18%। अक्सर बच्चे इसमें गलत कर देते हैं। इसमें हमको क्या करना है, अब प्रोविज़न जो डाउटफुल डेब्ट के लिए पहले से लगा हुआ था 15,000 का ही 18% निकाल के और बढ़ाना है। बात समझ में आ रही है? 15,000 का ही 18% हम निकालेंगे और ये बढ़ाना है, तो रिवैल्यूएशन में क्या कर देंगे, डेबिट। अगर ये लिखा हो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी इंक्रीज्ड बाई, ये शब्द याद रखना है, इसको हम अंडरलाइन भी कर दिए। तो यहाँ पे जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट दिया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर, उसी 15,000 का कितना परसेंट निकालेंगे हम लोग, 18%। तो 15,000 का ही 18% जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1200। समझ में आ रहा है सबको? $2,700 अब ये 2,700 से बढ़ रहा है, तो 2,700 रिवैल्यूएशन में डेबिट हो गया। सबको समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे पहले से प्रोविज़न 15,000 था, अब 2,700 और बढ़ गया, तो 15,000 में 2,700 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 17,700। 15,000 प्रोविज़न पहले से था, 2,700 और लग गया, और हो गया, बढ़ा दिए, तो 17,700 1 लाख में से माइनस करेंगे, यहाँ आ जाएगा 82,300। ये दोनों पॉइंट समझ में आया, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। यहाँ लिखा हुआ था इंक्रीज टू 18% और यहाँ लिखा था इंक्रीज बाई 18%। इंक्रीज टू 18% लिखा हो, इसका मतलब क्रिएट करना है 1 लाख पे, यानी डेटर पे ही निकालना। और अगर इंक्रीज बाई या डिक्रीज बाई लिखा हो तो जो प्रोविज़न दिया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर, उसी प्रोविज़न का ही 18% निकाल के बढ़ा देना या घटा देना। बाई अगर लिखा हो तो। बात समझ में आ रही है? अब देखो, ये पॉइंट अक्सर बुक्स में दिया रहता है, एग्जाम में भी कई बार आ चुका है। डेटर्स आर ऑल गुड। डेटर्स आर ऑल गुड का मतलब होता है सारे के सारे डेटर अच्छे हैं, मतलब यही निकल रहा है। इसका मतलब प्रोविज़न जो लगा हुआ है, अब उस प्रोविज़न की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट जो 15,000 का लगा हुआ है, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर लिखा हो डेटर्स आर ऑल गुड, इसका मतलब देयर इज नो नीड फॉर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट इज नॉट नीडेड। तो यहाँ पे अगर ये शब्द लिखा हो डेटर्स आर ऑल गुड, इसका मतलब यही समझ लेना प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट नहीं लगाना है, तो ये पूरा का पूरा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट लायबिलिटी जो है हमारी घट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो हम इसको क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे अब इस वाले पॉइंट में डेटर्स आर ऑल गुड का मतलब प्रोविज़न लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट को क्रेडिट कर दिया गया रिवैल्यूएशन में, 15,000 जितना था उतना पूरा टू रिवैल्यूएशन। लायबिलिटी घटती है तो क्रेडिट कर देते हैं, तो यहाँ लायबिलिटी घट रही है 15,000 से। अब इस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट को, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट को रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर दिया जाएगा, और डेटर में से प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट अब घटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा प्रोविज़न जो हमने लगाया था वो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये हम समझाने के लिए बस लिख रहे हैं, अब नहीं लगा, ठीक, नील हो गया। तो पूरा का पूरा डेटर कितना रहेगा, 1 लाख। न्यू बैलेंस शीट में पूरा का पूरा कितना दिखेगा, 1 लाख दिखेगा। ये तो पॉइंट हो गया, समझ में आ गया होगा।
अब देखो 6 पॉइंट में ये जरा ध्यान देना सब लोग। यहाँ कह रहा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स इज क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 10%। अब यहाँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट की बात नहीं कर रहा है, यहाँ कह रहा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। क्या कह रहा है? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट तो ये तो अलग चीज़ है, अलग लायबिलिटी है, डाउटफुल डेब्ट से मतलब है नहीं इसको। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जितना है उतना ही बैलेंस शीट के अंदर रहेगा। अब इस वाले पॉइंट में क्या होगा, डेटर पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट पहले से लगा हुआ था जो वो लगा रहेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट पहले से था 15,000 और डेटर की वैल्यू कितनी थी? 85,000। अब देखो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अगर दिया हो तो इसको वैसे ही रहने देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जितना था उतना लगा रहेगा। अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलग से लगाएंगे इसी 85,000 पे। तो ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलग से डेटर में से माइनस होगा। और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना परसेंट है? 10%। तो ये 85,000 जो डेटर है प्रोविजन फॉर डाउटफुल घटाने के बाद इसी 85,000 पे 10% हम क्रिएट करेंगे तो कितना आएगा? 8500। तो 85,000 में से 8500 घटाने के बाद ये आ जाएगा 76,500। ध्यान देना। अब ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी हमारे लिए क्या है? एक लायबिलिटी है। डाउटफुल डेब्ट में कोई चेंजिंग नहीं हुई है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलग से लगाया गया है 8500 और ये रिवैल्यूएशन में ये भी लायबिलिटी ही है। तो रिवैल्यूएशन में क्या हो जाएगी? डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। समझ में आ रहा है सबको? कितना हो जाएगा? 8500 और रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। कितना? 8500। ये पॉइंट हो गया। अब देखो इस 7th पॉइंट में क्या कह रहा है, ध्यान देना सब लोग। इसमें अक्सर बच्चे फंसते हैं। कह रहा है बैड डेब्ट्स अमाउंटिंग ₹10,000। बैड डेब्ट्स अमाउंटिंग ₹10,000। तो बैड डेब्ट्स 10,000 के हैं, प्रोविज़न लगा हुआ है कितना? 15,000। अब बैड डेब्ट्स कह रहा है 10,000 है और पहले से प्रोविज़न लगा है 15,000। तो 15,000 पहले से प्रोविज़न लगा है और बैड डेब्ट्स कितना करना है? 10,000। डिस्काउंट की बात अभी छोड़ दो, दोनों पॉइंट दिया हुआ है इसमें, दोनों को मिलाएंगे नहीं, दोनों को अलग अलग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखो अब प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट, अरे प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स पहले से था 15,000 और बैड डेब्ट्स हुआ सिर्फ कितना? 10,000। तो ये बैड डेब्ट प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट से ही राइट ऑफ होता है। तो अब 15,000 का प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट था और बैड डेब्ट्स खाली कितना हुआ? 10,000। यानी बाकी 5,000 जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट है उसका कोई यूज़ नहीं है। अब इस जो एक्स्ट्रा 5,000 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट बचेगा 10,000 को राइट ऑफ करने के बाद 5,000 वो हम क्या करेंगे? हटा देंगे। यानी कि हमारी लायबिलिटी घटेगी कितने से? 5,000 से। ठीक। तो अगर बैड डेब्ट्स दिया हो तो मान लेना जितना प्रोविज़न लगा हुआ है उससे मिला के देखना, अगर कम है तो जितना प्रोविज़न लगा है जो एक्स्ट्रा प्रोविज़न बच रहा है उसको रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर देंगे। अगर मान लिया बैड डेब्ट्स ज़्यादा हो जाएगा, मान लिया ये 20,000 हो गया प्रोविज़न, ये बैड डेब्ट्स कितना हो गया? मान लिया 20,000। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट जितना लगा हुआ है 15 वो तो रहेगा, ये एक्स्ट्रा 5,000 और डेबिट कर देंगे। क्या चीज़? बैड डेब्ट्स। और ये रिवैल्यूएशन में क्या हो जाएगा? डेबिट। ठीक। तो अभी बैड डेब्ट्स कितना लगाना है हमको? करना है 10,000। तो प्रोविज़न जो 15,000 का था वो 15,000 के प्रोविज़न से हम बैड डेब्ट्स को राइट ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे कितना बैड डेब्ट्स राइट ऑफ होगा प्रोविज़न से? इस वाले पॉइंट में
10,000 राइट ऑफ होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट से डेटर बैड डेट्स, और बाकी जो प्रोविजन 5,000 बचा वो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि अब इस 5,000 जो बाकी प्रोविजन है इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टोटल कर देना 15,000 और बाकी जो बचा वो रिवैल्यूएशन में क्या हो जाएगा क्रेडिट, कितना 5,000, और ये प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम बनाएंगे तो यहाँ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट को क्रेडिट कर देंगे, कितने से 5,000 से। अब इसके बाद यहाँ पे डेटर 1 लाख का था और बैड डेब्ट्स हो गया 10,000 यहाँ से माइनस हो गया, बाकी बचा कितना 90,000, और प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट यह अलग से लगेगा। कितना परसेंट है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट, 10%। तो ये प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट हम क्या कर देंगे यहाँ से माइनस, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट 10% है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट। तो 90,000 का 10% 9,000, ये हो जाएगा 81,000। ये समझ में आ गया। और ये प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट लायबिलिटी है, जैसे पहले इसको डेबिट किया गया था, ये लॉस है, इसको यहाँ क्या कर देंगे डेबिट, एंट्री वही हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, कितना है 9,000। ये समझ में आ गया। अब ये एक और पॉइंट हम इसी से रिलेटेड दे दिए ताकि अच्छी तरह से ये पॉइंट समझ में आ जाए। इसलिए देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही पॉइंट है, बस समझाने के लिए दोबारा क्लियर करने के लिए डाउट जो भी है ये पॉइंट हम बता रहे हैं। अब यहाँ पे कह रहा है सेम वही चीज़ कह रहा है, बैड डेट्स अमाउंटेड ₹20,000। तो पहले इस वाले पॉइंट में कह रहा था कि बैड डेट्स 10,000 हैं, अब यहाँ इस पॉइंट में कह रहा है कि बैड डेट्स कितने हो गए 20,000। अब बैड डेट्स जब 20,000 हो गए तो पहले से प्रोविज़न 15,000 का जो था वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, इस 20,000 के बैड डेट्स को ख़त्म करने में पूरा यूज हो जाएगा। तो यहाँ 15,000 जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट था उससे हम इस बैड डेट्स को 15,000 ही राइट ऑफ कर सकते हैं, बाकी जो 5,000 बैड डेट्स बचेगा वो हमारे लिए क्या होगा लॉस। तो ये 5,000 जो एक्स्ट्रा बैड डेट्स बचेगा उसको हम क्या कर देंगे रिवैल्यूएशन में डेबिट। ठीक, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, जो बैड डेट्स था 15,000 का वो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट से राइट ऑफ हो जाएगा। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट से कितना राइट ऑफ हो जाएगा 15,000 बैड डेट्स राइट ऑफ हो गया, और बाकी बैड डेट्स जो 5,000 का एक्स्ट्रा बैड डेट्स हुआ ये हमारे लॉस, और इसको हम रिवैल्यूएशन में डेबिट कर देंगे। रिवैल्यूएशन डेबिट टू बैड डेट्स, कितने का बैड डेट्स है जो बचा हुआ है अभी राइट ऑफ नहीं हो पाया प्रोविज़न से 5,000 का। अब यहाँ पे ये बैड डेट्स जो है वो रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाएंगे हम लोग तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये बैड डेट्स जो 5,000 का एक्स्ट्रा बैड डेट्स है वो क्या हो जाएगा डेबिट टू बैड डेट्स, कितना है 5,000। और यहाँ पे प्रोविज़न फॉर, अब ये बैड डेट्स हमारा कितना टोटल हो गया 20,000 का, डेटर में से बैड डेट्स को माइनस कर देंगे क्योंकि प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट अभी लगाना है हमें। यहाँ डेटर हो गया 80,000, और अब जो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट है वो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट हम लोग करेंगे कितने पे 80,000 पे, 80,000 का 10% यानी कितना हो जाएगा 8,000, तो यहाँ हो जाएगा 72,000। ये समझ में आ रहा है सबको। और ये प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट कितना हो जाएगा 8,000। ये समझ में आ गया सबको।
ये सारा पॉइंट समझ में आ गया। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स रिलेटेड जितने पॉइंट्स हो सकते थे, बैड डेट्स और प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स और प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट, जो भी पॉइंट हम बताए, ये जो भी क्वेश्चंस आपके बुक्स में दिए हुए हैं और जो भी पॉइंट्स हो सकते हैं इससे रिलेटेड, वो सारे पॉइंट्स हम एक्सप्लेन कर दिए। अब किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन आप आराम से इन सारे पॉइंट से लगा सकते हैं। अब अगले वीडियो में कुछ और रिवैल्यूएशन से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, जैसे एसेट्स और लायबिलिटीज़ का जब आपस में सेटलमेंट हो जाए, या फिर क्रेडिटर्स से रिलेटेड कोई पॉइंट है, और अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। अगले वीडियो में वो सारे पॉइंट्स हम इकट्ठा बताएंगे। ठीक, चैनल सब्सक्राइब कर लो आप लोग, ताकि सारे वीडियोज़ इकट्ठा मिल जाए और खोजने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और स्टेप वाइज सारे वीडियोज़ देखते जाओ, सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होते जाएंगे।